नमस्ते दोस्तों। मैं मीनाक्षी अवस्थी एक बार फिर आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज जिस विषय पे हम लोग बात करने जा रहे हैं वो है ब्रह्म मुहूर्त। आप में से बहुत सारे लोगों ने कहा कि ब्रह्म मुहूर्त को लेकर उनके मन में बहुत सारे कन्फ्यूजन है। तो आज के इस वीडियो में मेरा छोटा सा प्रयास है कि इससे रिलेटेड आपके कन्फ्यूजन को मैं दूर कर दूं। कोई कहता है 4 बजे उठने से ब्रह्म मुहूर्त होता है, कोई कहता है 3:30 बजे उठने से ब्रह्म मुहूर्त होता है। तो सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है समझने से पहले समझते हैं ब्रह्म मुहूर्त का मतलब क्या है। ब्रह्म मुहूर्त दो शब्दों से मिलकर बना है, ब्रह्म और मुहूर्त। ब्रह्म यानी कि क्रिएटर, यानी कि जो कुछ बनाने वाला, और मुहूर्त होता है यानी कि टाइम, अच्छा टाइम। तो एक ये ऐसा टाइम है जिसमें आप किसी चीज को बना सकते हैं, तो ये ब्रह्म मुहूर्त है। तो ये ब्रह्म मुहूर्त किस लिए यूज किया जाना चाहिए? चाहे आप अपने लिए ध्यान, योग, मेडिटेशन के लिए इसे यूज करिए, चाहे बच्चे अपनी पढ़ाई के लिए यूज करें, चाहे योगी अपनी योग साधना के लिए यूज करें, और चाहे आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्टेशन करने के लिए इस टाइम को यूज करें। ये टाइम बहुत ही बहुत ही बहुत ही अच्छा और उपयोगी है। ब्रह्म मुहूर्त कब और कैसे शुरू होता है? ब्रह्म मुहूर्त जो है, इसको समझने के लिए पहले ये समझना चाहिए कि हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार एक दिन में 8 प्रहर होते हैं। इसी तरीके से दिन के 4 प्रहर और रात्रि के 4 प्रहर होते हैं। तो दिन का 8वां प्रहर और रात का चौथा प्रहर जो है, उसमें ये ब्रह्म मुहूर्त होता है। ब्रह्म मुहूर्त का कैलकुलेशन हम इस हिसाब से करते हैं, सनराइज के हिसाब से, सूर्योदय के हिसाब से हम करते हैं। जब भी सूर्योदय होता है उससे 1 घंटा 36 मिनट पहले का समय, और उसके भी पहले के 48 मिनट्स जो हैं वो ब्रह्म मुहूर्त में काउंट होते हैं। तो जरूरी नहीं है कि आप 3:30 बजे उठेंगे तभी आप ब्रह्म मुहूर्त पे उठे, और 4 बजे उठे तब भी ब्रह्म मुहूर्त पे उठे। ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ रहते हैं और आपकी सिटी में कितने बजे सूर्य उदय हो रहा है। उस हिसाब से आप ब्रह्म मुहूर्त की गणना कर सकते हैं। आप लोगों की सुविधा के लिए एक बार फिर से बताती हूँ, सूर्य उदय यानी कि सनराइज से पहले का 1 घंटा 36 मिनट, और वो 1 घंटा 36 मिनट जहां से शुरू होता है, तो 1 मिनट से लेके 48 मिनट्स का समय जो है वो ब्रह्म मुहूर्त है। अब ब्रह्म मुहूर्त का इतना महत्व क्यों है, ये भी समझना बहुत जरूरी है। ब्रह्म मुहूर्त पहले साइंटिफिकली चलते हैं। ब्रह्म मुहूर्त इसलिए इतना उपयोगी समय है, इतना इम्पॉर्टेंट है। साइंटिफिकली अगर हम समझते हैं तो इस वक्त हमारी बॉडी में एक हमारा पीनियल ग्लैंड एक हार्मोन रिलीज करता है जिसे मेलाटोनिन कहते हैं, और जो हमारे स्लीप पैटर्न्स को रेगुलेट करने के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, या स्लीप पैटर्न्स को रेगुलेट करता है। तो इस वक्त उसका रिलीज होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस वक्त हमारा मन, हमारा दिमाग सबसे ज्यादा शांत अवस्था में होता है। दूसरा, ब्रह्म मुहूर्त के समय पूर लगभग सारी दुनिया सो रही होती है, कुछ ही लोग जो ब्रह्म मुहूर्त का प्रयोग करना चाहते हैं वही लोग उठते हैं, तो वातावरण भी एकदम शांत होता है। आप सो के उठते हैं इसलिए आपका शरीर भी एकदम शांत होता है। तो मन भी शांत है, शरीर भी शांत है और वातावरण भी शांत है। तो किसी भी चीज पर ध्यान लगाने के लिए ये बेस्ट टाइम है। तो चाहे आप अपने ध्यान, योग या अपने मेडिटेशन या मंत्र जाप के लिए समय को यूज करें तो आपका बहुत अच्छे से ध्यान लग जाता है, कंसंट्रेशन बहुत अच्छे से हो जाता है। अगर बच्चे इस वक्त पढ़ाई करने के लिए उठते हैं तो उनका कंसंट्रेशन लेवल एकदम हाई होता है, तो वो जो भी पढ़ते हैं वो बहुत अच्छे से याद कर पाते हैं। और इस वक्त अगर हमारी मेंटल कैपेबिलिटी इतनी अच्छी है, तो कोई भी चीज मैनिफेस्टेशन करने के लिए भी ये बेस्ट टाइम है। क्योंकि कोई भी चीज हम लाइफ में अगर मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो उसका विश्वास हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड को सबसे पहले दिलाना चाहिए। जी हाँ, सबकॉन्शियस माइंड जिस चीज को समझ लेता है, मान लेता है, वो ही आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाता है। तो मैनिफेस्टेशन के लिए आपने देखा होगा आजकल बहुत सारे टीचर्स ब्रह्म मुहूर्त में मैनिफेस्टेशन टेक्निक सिखाते हैं। और अगर आपको पता नहीं है कि कैसे हम ब्रह्म मुहूर्त में मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं, तो इस टाइम पर आप जो भी विजुअलाइज करते हैं, जो भी स्विच वर्ड्स बोलते हैं, या जिस भी तरीके कोई अफर्मेशंस बोलते हैं, उस तरीके से अगर आप अपनी मैनिफेस्टेशन को कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको किसी ने कोई मंत्र दिया हुआ है आपको, तो आप उस ब्रह्म मुहूर्त में उस मंत्र को चैंट करिए, एनर्जी सर्कल यूज करिए, स्विच वर्ड्स यूज करिए, या अफर्मेशन लिखने का टाइम बहुत अच्छा है इस वक्त। अगर आप अपना डायरी लिखते हैं जिसमें टू डू लिस्ट बनाते हैं, वो बहुत अच्छा है। तो आप इस समय आपका मैक्सिमम कंसंट्रेशन होता है। बहुत सारे लोग अपने दिन का बहुत इंपॉर्टेंट काम जो होता है वो इस ब्रह्म मुहूर्त में उठ के करते हैं।
क्योंकि उनका कंसंट्रेशन एकदम स्ट्रांग होता है इस वक्त। और जैसा कि मैंने बोला, मन शांत, दिमाग भी शांत और वातावरण भी शांत, तो आपको कोई डिस्टर्ब भी नहीं करता है। उम्मीद करती हूँ कि इस छोटे से वीडियो के माध्यम से मैं आपके ब्रह्म मुहूर्त से रिलेटेड चीजों को अच्छे तरीके से समझा पाई हूँ, और आप आगे आने वाले समय में इस ब्रह्म मुहूर्त का मैक्सिमम यूज करेंगे। इससे रिलेटेड अगर आपके मन में कोई और क्वेश्चन भी है तो प्लीज फील फ्री टू राइट। कमेंट बॉक्स पे आप जरूर कमेंट करिए, अगले वीडियो पे हम उस विषय को जरूर लेने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।